ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 3 अप्रैल 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। आज का प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो क्या होगा? नाम रूप का भार जो सभी को सता रहा है निकल जाएगा। फालतू बातें कभी भी न सुनो। बाबा जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। कल भी बाबा ने कहा ना, मैं कर्जदार हूँ आप बच्चों का। आप जो पाई देते हैं उसको मैं पदम गुना रिटर्न देता हूँ। इसमें हंगामे आदि की कोई भी बात नहीं है। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहाँ जाकर पहुँचते हो, एक तो परम धाम में और फिर सतयुग में। तो बाबा को याद करने से ही खुशी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे, क्योंकि बाबा है ही खुशी का सागर। उसको गम अच्छा नहीं लगता है, वो खुद ही खुश होते हैं, खुश रहते हैं, सबको खुश करते रहते हैं। तो बाबा को भूलने से मुरझाइश आती है। कभी कहते हैं ना बच्चे दिल नहीं लगती है, नाराज़ हो रहे हैं, इसका मतलब हम बाबा को भूल रहे हैं। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा। हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करती है। मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, आँखों से देख रही हूँ। बाबा को याद करते करते फिर वापस घर जाना है। ये याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। आत्मा को ताकत कैसे आएगी? याद की यात्रा से। तुमको इतनी ताकत मिलती है, कितनी? जो पूरे विश्व पर तुम राज्य करते हो, विश्व के मालिक बनते। बाबा कहते तुम मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सबको पैगाम यही देना है, अपने को आत्मा समझो। यह शरीर विनाशी है। बाबा का फरमान है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे और विकर्म विनाश भी होंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। स्व आत्मा में ही सारा ज्ञान भरा है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तुम्हारे यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई है। तुम यहाँ आते हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहाँ भी नहीं होती है जो साथ चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। क्या है? मधुबन में वायुमंडल भी ऐसा सुंदर है। तुम योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। बाबा शाबाश दे रहे। जो अपनी सेवा करते हैं वही फिर भारत की भी सेवा करते। फिर यह पुरानी दुनिया नहीं रहेगी या रहेगी? तुम भी नहीं होंगे, दुनिया ही नहीं होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, यह भी जानते हैं। कल्प पहले जो सर्विस की है वह अब करते रहते। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, रोमांच खड़े हो जाते हैं।
कहते हैं ऐसा ज्ञान हमने कभी भी नहीं सुना। तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं, भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं, इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। यह बेहद का संन्यास बाबा ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं, और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं, यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं। किसके पास आते हैं हम? हाँ? जिस परमात्मा को अपनी देह नहीं। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे और खुशी भी बढ़ती जाएगी। यह है ही आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। वह है निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी क्या फायदा होगा? उतनी कशिश होगी, आकर्षण भी बढ़ता जाएगा। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो हम कितना खुशी में रहते हैं। इसमें आसन आदि लगाने की बात ही नहीं, हठ योग आदि नहीं। आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो, लेटे हुए भी शिव बाबा को प्यार से याद कर सकते हो। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और सब पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है और सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। देखना है हमने बाबा की याद में रह हर्षित होकर के खाना खाया? खाना खाते समय आज से करना, हर्षित होकर के बाबा की याद में। आशिक को माशूक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है, तुम क्या से क्या बनते। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर यह खाल भी छोड़ देंगे। नज़दीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेगी, खुशी बढ़ती जाएगी। तुम हो अननोन वॉरियर्स। हाँ, हम योद्धे हैं लेकिन गुप्त है, और वेरी वेल नोन भी हो, प्रसिद्ध भी हो। तुम सारे विश्व को हेविन बनाते, तब देवियों की इतनी पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का ही सैम्पलिंग लग रहा है। यह रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह स्कॉलरशिप लायक बनाते, अपने आप को स्कॉलरशिप के लायक बनाते। बच्चों को तो याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो। मैं आत्मा, तुम आत्मा, आत्मा भाई भाई, तो नाम रूप का भान क्या होगा? निकलता जाएगा। इसमें ही मेहनत है, मेहनत है इसमें, बहुत अटेंशन देने की बात है। फालतू बातें कभी नहीं सुननी है। बाबा कहते मैं जो सुनाऊँ वही सुनो, झरमुई झगमुई की बातें न सुनो, कान बंद करो। सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उनको फायदा मिलता, कमाई होती है। बाबा आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाबा के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाबा के याद की कशिश होती रहती है। भगवान के कार्य में डायरेक्ट मदद करना एक कम बात नहीं है, तो बाबा भी उनको याद करते। याद से कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को भी याद करना, परम धाम को भी हमें याद करना। सदैव
बाबा 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 करते रहो। यह है ही ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रोह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मेंद्रिया भी वश होती जाएगी। एक तो आत्मात्मा भाई भाई का पाठ पक्का करने से देह भान निकल जाएगा। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि कर्मेंद्रिया वश होती जाएगी। कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय है याद का। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। कितना बड़ा टाइटल है हमारा। तुम्हारे यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच गाया जाता है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते, तुम बाप के बने हो बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है। शिव को हमेशा बाबा 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 कहते हैं। बद्रीनाथ बाबा, केदारनाथ बाबा, महाकालेश्वर बाबा बाबा ही कहते हैं। शिव बाबा है ही सद्गति दाता और कोई सद्गति दे न सके। सच्चा सतगुरु एक ही निराकार है जो आधा कल्प के लिए राज्य दे करके जाते हैं। तो मूल बात है याद की। अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा यहाँ पर ही पुरानी दुनिया में। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं, तुमने भी काशी कलवट खाया है अथवा बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप कट गए, परंतु वापिस तो कोई जा न सके। जब सब ऊपर से आ जाए फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए। वह तो जैसे अपघात हो जाए, सुसाइड जैसे होता है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं बच्चे सर्व का सद्गति एक ही मैं हूँ। कोई देहधारी तुम्हारी सद्गति नहीं कर सकते। भक्ति से ही सीढ़ी नीचे उतरते हैं, अंत में बाबा आकर के जोर से चढ़ाते हैं। जोर से धक्का लगा करके बाबा कहते मैं चढ़ाता हूँ। इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी। वो होते घुड़ दौड़, या है आत्माओं की दौड़। भागो, कहाँ भागना है हमें? परम धाम में। हाँ, हमें एक ही लक्ष्य मिला हुआ है, चलो परम धाम। तो माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। भाग तो रहे सभी, लेकिन एक्सीडेंट भी हो रहा है अथवा हरकत भी देते हैं। माया बुद्धि तोड़ देती है। काम से हार खाते हो तो की कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा ही भूत है। काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे। बाबा कहते ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज भी बाप समझाते। अब दिल से पूछो, हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं? जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी बढ़ेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो माया यहाँ ठहरने नहीं देंगे, आएंगे नहीं मुरली के लिए। बाकी की बात तो बाद में। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता जाएगा। भगवान वाचे मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे उनको चुन चुन करके बाबा अमृत वेले विशेष सर्चलाइट देते हैं। वह भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं और सर्चलाइट देते हैं। कहते हैं ना, मिठरा घूर तो घुराया। हाँ, मीठा बनो, बाप को याद करो तो याद का रिस्पॉन्स भी मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया और दूसरी तरफ है तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचते ऊंच बाबा के तो बच्चे हो जो सर्व का सद्गति दाता है। तुम्हारा यह दिव्य जन्म हीरे समान है। हमारा जन्म कैसे है? हीरे समान है। हमको कौड़ी से हीरा वही बनाते हैं। आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार ही नहीं। बाबा कहते बच्चे ढेरों का ढेर धन भी तुमको दे देता हूँ।
तुम सब गवा बैठे हो, कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते। अब तो देखो हीरों का देखो कितना दाम हो गया है, अब देखने को भी नहीं मिलते। दाम तो बात मत पूछो। आगे हीरों पर भी रुंग माना साथ में कोई दूसरी गिफ्ट मिलती थी। कोई अच्छा सोना खरीद लोगे तो कुछ गिफ्ट देगा वो दुकानदार आपको, सोना। तो ऐसे उस हीरे पर भी एक गिफ्ट मिलती थी। अब तो सब्जी पर भी रुंग नहीं मिलती। सब्जी के साथ कुछ मिर्च धनिया आदि दे देते थे पहले के ज़माने में। अभी बाबा कहते नहीं, हर चीज़ के लिए पैसा। तुम जानते हो कैसे राज लिया कैसे गवाया, अब फिर से ले रहे हैं। यह ज्ञान बड़ा ही वंडरफुल है। कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है, राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है, अपनी मत काम में नहीं आएंगी। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े। मन बुद्धि से तो बाबा को दे दिया है हमने। बाबा आप जैसे चाहो वैसे इसको संभालो, यूज़ करो। कोई भी चीज़ यूज़ होती है तो हमें भी खुशी होती है, वेस्ट जाएगी तो फिर हमें भी खुशी नहीं होती है। वारिस बनाना पड़े, भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं। कृष्ण को भी देखो बच्चा बनाते हैं, कितना क्या क्या माता है उसके साथ बातें करती रहती है, खाना खिलाती है, सुलाती है, लोरी सुनाती है कृष्ण को। दान करते हैं परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है फॉलो फादर, जो फॉलो करते वो ऊंच पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो है ही दाता, यह भंडारा भी उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है, वो हुआ इनडायरेक्ट। और यहाँ है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं। कल भी बाबा ने 4-5 बारी रिपीट किया, एक ख्याल कभी भी नहीं आना चाहिए कि हमने बाबा को दिया। तो ऐसा कहना भी क्या है, भगवान की इंसल्ट है। देते हैं लेने के लिए। 1 रुपया देंगे और 1000 लेंगे, तो ये देना रुपया क्या है, देना हुआ क्या, लेना ही लेना है। तो यह बाबा का भंडारा है, काल कंटक दूर हो जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं अमर लोक के लिए, यह है ही कांटों का जंगल। बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते, अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो और किसके भी अवगुण नहीं देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़ करके रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाबा की याद में रहना है, क्योंकि याद से ही वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, आत्मा सत्व प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रियाँ भी वश हो जाती हैं। वरदान, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है, इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि ये परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है, लेकिन यह सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी
तीनों शक्तिशाली हो। स्लोगन है, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होती जाती। जब बोल में स्नेह और संयम हो तो वाणी की एनर्जी जमा होती है। तो ऐसे स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।